हेलो एवरीवन, ये क्वेश्चन है जो कि हमारा सीरीज पैरेलल बेस्ड है। इसमें हमें क्या निकालना है, आर ए बी फाइंड आउट करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए और बी टर्मिनल्स के बीच में फाइंड आउट करना है। अभी सर्किट देख के हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सीरीज में कौन से रेजिस्टेंसेस आपके पैरेलल में कनेक्टेड है। तो आप क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में, मैंने कहा था ऐसी सिचुएशन में आप पॉइंट्स मार्क कर लेंगे। यदि यहाँ पे नेमिंग की हुई है ए एंड बी, तो ए एंड बी ओके। यदि नहीं कोई नाम दिया हुआ है किसी पॉइंट का, तो आप वहाँ पे एज्यूम कर लेंगे उस नोड को कि यहाँ का जो नाम है इसको सी हमने कंसिडर कर लिया। जैसे यहाँ ए लिखा है, यहाँ बी लिखा है, मान लीजिए यहाँ मैं सी कंसिडर कर लेती हूँ। अब यहाँ ए है, यहाँ कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर भी ए पॉइंट है। यहाँ ए है, यहाँ कोई रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं है, इसका मतलब ये पॉइंट भी मेरा ए कंसिडर होगा। ये भी आपका ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। ठीक, इसी तरह से हम बी को देखेंगे तो यहाँ बी है। ठीक है, सी को देखेंगे तो यहाँ सी है, इसके अलावा तो कहा जा सकता है सी तो और कहीं दिख नहीं रहा है हमें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए और बी और सी इसको इस तरह से मार्क, सारे जो है हमारा ये वाला पॉइंट भी आपका सी है, सारे पॉइंट्स हमारे मार्क करके हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ सर्किट में ये बी कंसीडर कर लेती हूँ एक। मेरे को कहाँ कहाँ फाइंड आउट करना है, एक जहां पे मेरे को पूछा है, जैसे ए और बी के बीच में पूछा है, तो ए और बी को मैं लास्ट वाले कॉर्नर्स में रखूंगी। जैसे बी मैंने यहाँ रखा है तो मैं यहाँ पर ए मान लेती हूँ, और बीच में एक रेजिस्टेंस, मतलब बीच में एक पॉइंट है जो कि सी मानती हूँ। तो बी और सी के बीच का रेजिस्टेंस मुझे पता है 40 ओम है, ये हमने कंसीडर कर लिया है, ये वाला। अब हमको वापस इसे कंसीडर नहीं करना है। ए और ए के बीच में जो रेजिस्टेंसेस है, आप उनको क्या कर देंगे, आप उनको इग्नोर कर देंगे, उनको हटा देंगे, क्योंकि ए पॉइंट तो ए पॉइंट ही है, यहाँ से यहाँ तक भी ए पॉइंट ही है, ये यहाँ से चला आ रहा है पूरा। ये जब कोई रेजिस्टेंस के साथ में उसके पैरेलल में कोई शॉर्ट सर्किट आ जाता है, तो उस रेजिस्टेंस का कोई सिग्निफिकेंस नहीं हो जाता, वहां से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि करंट को क्या चाहिए, लो रेजिस्टेंस पाथ चाहिए। तो शॉर्ट सर्किट यदि मिल गया तो ये रेजिस्टेंस का सिग्निफिकेंस है ही नहीं। यदि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है, इन दोनों के बीच में शॉर्ट सर्किट भी आ चुका है, तो इन दोनों के बीच में कोई रेजिस्टेंस का महत्व नहीं रह जाता। इसलिए ए और ए पॉइंट के बीच में जितने रेजिस्टेंस होंगे वो सारे डिस्कार्ड हो जाएंगे। ये डिस्कार्ड हो जाएगा, ये डिस्कार्ड हो जाएगा, ये डिस्कार्ड हो जाएगा, और जितने भी ए और ए के बीच के रेजिस्टेंसेस हैं वो सारे डिस्कार्ड हो जाएंगे। अब देखते हैं यहाँ पर बी और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस है 40 ओम्स का। ठीक, सी और ए के बीच में रेजिस्टेंस ये हो चुका, सी और ए के बीच में एक रेजिस्टेंस है ये 40 ओम्स का, ये भी कंसीडर कर लिया। सी और ए के बीच में एक और रेजिस्टेंस है 40 ओम का, ये भी कंसीडर हमने कर लिया। और सबसे बाद में ये भी कंसीडर हो चुका। अब कौन सा छूटा है, ये ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस है 40 ओम्स का। तो अब आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है कि कौन सा किसके सीरीज में है और कौन सा किसके पैरेलल में है। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, आर ए बी फाइंड आउट करना है। अब हमें फाइंड आउट करना है, ये इजी हो जाता है। ठीक है, ये दोनों पैरेलल में है, तो हम क्या बोलेंगे, ये क्या हो गया, बी सी। तो यहाँ क्या हो जाता है, ये 20 ओम्स, इसको सॉल्व किया हमने जब, तो ये कितना आया 40 ओम्स। अब आपने पॉइंट्स मार्क नहीं भी किए तब भी चलेगा। ठीक, तो ये दोनों 60 पैरेलल विद 40, तो आर ए बी विल बी इक्वल टू 60 मल्टीप्लाइड बाय 40 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि ये 60 है और ये 40 दोनों पैरेलल में है, विच विल बी इक्वल टू 24 ओम्स। सिंपल है, सर्किट को देख के आपको लगा नहीं था कि इतना सिंपल हो जाएगा। आपने क्या किया, सारे पॉइंट्स मार्क कर लिए, उन पॉइंट्स के बीच में फिर रेजिस्टेंसेस कर लिए, जो पॉइंट्स सेम है उनके बीच का रेजिस्टेंस को आपने डिस्कार्ड कर दिया, क्योंकि उसके साथ में यदि शॉर्ट सर्किट है, सेम पॉइंट है, मतलब क्या है, शॉर्ट सर्किट है। शॉर्ट सर्किट है, इसका मतलब उस रेजिस्टेंस का कोई महत्व नहीं रह जाता, इसलिए उसको आप हटा देंगे। तो ये सारे रेजिस्टेंसेस को हमने हटा दिया, फिर सिंपल सर्किट हमारा ड्रॉ हो गया। उसके बाद में हमने आर ए बी फाइंड आउट कर लिया।